देखिए अब आपका अगला जो पद है तो आपके महाकवि भूषण के द्वारा रचित 3 पद हो चुके हैं और तीनों पदों में आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बता देना, कहीं पूछने की ज़रूरत पड़े, समझने की ज़रूरत पड़े तो पूछ लेना। तो पहला जो पद था उसमें 4 प्रकार की सेना थी, उसके सजने का वर्णन किया था। और दूसरी जो पद था उसमें शिवाजी राजा की सेना को देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा अपने गांव को छोड़कर भागने का वर्णन किया था। और तीसरा जो पद था उसमें वर्णन किया है कि हिंदू धर्म के वेद पुराण जो थे, राम नाम जो था, हिंदू की चोटी और रोटी सिपाही की सारी क्या की थी, रक्षा की थी। और बड़े बड़े जो मुग़ल बादशाह था वो बड़े बादशाही हैं, जो बादशाहत है उनकी बादशाहत को मीट दिया, मरोड़ दिया, मिसल कर रख दिया। तो इस तरह से अपने स्वधर्म धर्म में, इसका मतलब भारत देश में अपने हिंदू धर्म की रक्षा की, ये सारे वर्णन और जानकारी आपने ली थी। अब देखिए चौथा जो दिया है उस चौथे में क्या दिया है कि अब तक राजा महाराजाओं की बात चल रही थी कि राजा महाराजाओं जैसे ही शिवाजी राजा की चतुरंगी सेना की आवाज़ सुनते, ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनते तो सारे लोग भाग जाते थे। लेकिन अब यहाँ राजा तो भागे ही, राजा तो भागे ही, लेकिन अब यहाँ कौन भागती हुई दिखा रही है, रानियाँ। कि जो रानी कभी पलंग से नीचे उतरकर पग नहीं धरती थी, जिनकी सेवा में दासी लगी रहती, बीजड़ों चलाती रहती, गर्मी न ले गया पावन ने दबाती रह गई, वो रानी अब भाग घायल है। क्योंकि पीछे जिनके आदमी भाग लिए, आदमी के ठिए ना तो मेहरबानी का करेंगे। इसलिए उन औरतों को, उन महारानियों को भागते हुए दिखाया है, परेशान होते हुए दिखाया है, उसका वर्णन इसमें किया है। तो देखिए क्या दिया है, उतिर पलंग तेने दियो धरा पे पग। अरे जिन रानी महारानियों ने कभी उतिर पलंग ते, अरे पलंग से कभी नीचे उतरकर पैर नहीं दिया, कहाँ, धरा पे। धरा मीन्स पृथ्वी पर, कि पृथ्वी पर जिन्होंने कभी पैर नहीं रखे, क्योंकि जब महारानी है तो महारानी क्यों रखेगी धरती पर पैर, वो तो पलंग पे ही सारी चीज़ मिलेगी उसको, तो दासी लग रही है सेवा में। तो क्या दिया, तेहू सग बग, तेहू, तेहू माने रानी, तो रानियों के अनुसार है तेहू। सगबग, सगबग का मतलब है बहुत जल्दी उलायती, सगबग अति शीघ्र, मतलब जल्दी निस दिन चली जात, कि न तो वो रात में रुके न वो दिन में रुके, और भाग रही है, चल रही है, दौड़ रही। क्यों कि पीछे से हल्ला का हो रहा, बोला आयो शिवाजी है, तो आयो शिवाजी, तो फिर भाग रही है। भागने का मतलब है रात दिन वो रुकने का काम नहीं है उनका, वो भाग रही हैं। और वो रानी कैसी थी कि जिन्होंने कभी पलंग से उतरकर नीचे धरती पर पैर भी नहीं रखा था, लेकिन आप रात दिन दौड़ने का काम कर रही हैं। क्योंकि जिनके आदमी को ठिए पतो ना है, वो खा भाग्य, तो वो काखनी महलन में डटे, उनने करी कहा हमें भी मारे हो, कौन शिवाजी राजा, इसलिए आपा भी भाग ले, इसलिए वो भी भागती हुई दिखाई गई है। तो क्या दिया है देखो, अति अकुलाती मोरे जाति ने छिपाती गात, बात ने सुहाती बोले अति अन्न खाती है। यमक अलंकार का वर्णन किया है इसमें। अति अकुलाती, अरे अति अकुलाती का मतलब है बहुत अत्यधिक व्याकुल होकर, अति अकुलाती। अरे वो रानी जो थी, महारानी थी, पटरानी थी ना, वो सारी की रानी महारानी क्या हो गई, अति, अति माने अत्यधिक, अकुलाती मीन व्याकुल, सारी रानियां बहुत व्याकुल हो गई। क्या दिया है, मुरझाती। और जैसे कमल, कोई का फूल, XYZ कोई भी फूल होता है, फूल खिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मुरझाता है, उसकी टहनी को काट दो, उसकी जड़ को काट दो या पानी मत दो तो मुरझा जाता है ना। तो जब तो 36 तरह के भोजन करेगी रानी
तो कमल के फूल की तरह खिली हुई थी, लेकिन अब दौड़ते दौड़ते कई दिन हो गए, न रोटी मिल रहा न पानी मिल रहा, तो फूल क्या हो गया, मुरझाती। क्यों मुरझा गई है वो रानी, मुरझा गई। न छिपाती गात, न छिपाती गात, गात माने शरीर, अरे अपने शरीरों को भी नहीं छिपा पा रही है वो। क्या दिया, न छिपाती गात, गात माने होता है शरीर, क्या अपने शरीरों को भी वो छिपा नहीं पा रही है। जंगल में भी कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में भटकती हुई दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। क्या दिया, बात न सुहाती, बोले अति यानी खाती, बात न सुहाती, और कोई भी बात करती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। क्या दिया, बात ने सुहाती, सुहाती मीन्स अच्छा, बात मीन बातचीत, अरे वो बातचीत अच्छी नहीं लगती है उनको। अब कोई उनको यूँ कहते कि रानी महारानी सुन, हमारी सुन ले थोड़ी बहुत, अरे सुन ली तेरी, पीछे तो महाराज आ रहे हो भाई हो है। अब उनको बात भी अच्छी नहीं सुहाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं कि बात ने सुहाती, बोले अति अन्न खाती है, बोले बोले अति, अति माने अत्यधिक अन्न खाती। अन्न खाती का मतलब है कि जिन्होंने कुछ खाया पिया ही नहीं वो बोलेंगी कैसे, क्योंकि आवाज़ भी बैठ गई है। पहले नाक किस तरह डरना भाई है, अब नाक तो आवाज़ ही नहीं है खाने की, अब खाना मिल नहीं रहा है तो बोलेंगे खाते, तो बोले अति यानी खाती। अरे अब उनके अंदर से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, क्योंकि उनको खाए कई कई दिन हो गए हैं, बस एक ही धुन है कि पीछे से शिवाजी नहीं है यार हमें मार दे, इसलिए भाग लो। तो जो कभी पलंग से उतर के धरती पर भी पैर नहीं रखा था, अब वो रात दिन जंगलों में भटकती हुई आगे बढ़ रही है। क्या दिया है, भूषण भनत सिंह शाही के सपूत, सेवा तेरी धाक सुने आर नारी बिल लाती है। भूषण भनत, भूषण कभी कहता है, भूषण कभी कहता है, भनत, भनत माने होता है कहना, सिंह शाही, सिंह शाही, सिंह माने शिवाजी, शाही माने शाही, सिरजा शाही दिया है कि क्या दिया है, सिंह शाही के सपूत, सपूत दिया है तो सपुत्र, सपूत का मतलब सुपुत्र, समझ लो, सपूत का मतलब क्या है, सुपुत्र है, और सुपुत्र किसका है, सिंह शाही। अरे सिंह शाही सिरजा के सुपुत्र हो तुम शिवाजी। क्या दिया है, सेवा तेरी धाक सुने, अरे तेरी सेवा, सेवा में शिवाजी, अरे शिवाजी राजा तेरी जब धाक सुनती है ना, तेरी तो धाक ही कैसी है, शेर की तरह दहाड़ है। तो क्या है, सेवा तेरी धाक सुने, तेरी धाक सुनते ही क्या करती है, अरि नारी, अरि नारी, अरि माने दुश्मन, अरि, अरि माने दुश्मन, नारी माने स्त्री, इसका मतलब दुश्मनों की स्त्री। क्या है, बिल्लाती है, अरे तेरा तो नाम और तेरी धाक सुनते हैं ना, कौन, दुश्मन की स्त्री, दुश्मन की स्त्रियां जब तेरी धाक सुनती है ना, तो तेरी धाक सुनते ही बिल्लाती, बिल्लाती का मतलब है कि पुकारती हैं, रोती हैं, बिल्लाती हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, किससे, शिवाजी राजा, क्योंकि इतनी डरी हुई है तेरी धाक के कारण। क्या है कि जौन मैंने जाती हुए धूप चली जाती है, जौन में जाती, जौन मैं न जाती, जौन, जौन का मतलब, जौन का मतलब होता है जो कभी शीतल चंद्रमा की चांदनी में भी नहीं चलती थी, जौन में न जाती। अरे कभी चंद्रमा की शीतलता प्रदान करने वाली चांदनी में भी नहीं चली वो रानी महारानी पटरानी है। क्यों कि रानी महारानी पटरानी तो पालकिन में चले, कंधा टूटे तो और उनके टूटे, राजा को तो आदेश देना, बोले ले जाओ पालकी, एल्ले साहब महारानी बैठ गई वहाँ में, और बेचारे कोई गिद्धम खुशी के लिए कोई मर रहा है, राजा को आदेश, और अब पालकी छोड़ रहा, खुद पालकी बन रही, दौड़ लगा ली, समय का परिवर्तन है। तो जौन मैंने जाती, इसका मतलब कि जो कभी रानी महारानी कभी रात की चांदनी में भी नहीं जाती थी, वे अब क्या कर रही है, वे धूप चली जाती हैं। अब वो या ना देगी कि जेठ की धूप पड़ रही है, पाम दाद रहे हैं कि ना दाद रहे, क्योंकि ऊपर से दवा कौन को है, शिवाजी को, और शिवाजी का हाथ लग गए तो बोल मारे वो फिर काटे। तो अब क्या हो रहा है
कि धूप चली जाती। अब जो कभी चांदनी में भी नहीं चलती थी ना, वो अब धूप को भी नहीं देख रही है और पैर जल रहे हैं, गिर रही हैं, पड़ रही है, कांटे लग रहे हैं, लेकिन गिर रही हैं, पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी दौड़ लगा रही हैं कि रुकना नहीं है, रुक गए तो मर गए। क्या दिया है कि धूप चली जाती, पौनी 3 बेर खाती, 3 बेर खाती। और जो कभी दिन में 3 बार खाती थी, और जो भी पलंग पे बैठ खावे है 3 बेर। 3 बेर का मतलब सुबह नाश्ता अलग, दोपहर का भोजन अलग, शाम की कलेवा अलग है, अलग अलग तरह के भोजन मिलते थे। रानी पटरानी है, समझ लो आप। तो 3 बेर खाती, अरे दिन में 3 बेर खाती थी वो, सुबह दोपहर और शाम। लेकिन अब वो क्या कर रही है, 3 बेर खाती तेवे, वो अब क्या कर रही है, 3 बेर खाती हैं। अब उनको 3 बेर में भोजन 36 तरह का नहीं मिल रहा है, अब तो सिर्फ 3 बेर जो पेड़ में झाड़ी में बेर आवे हैं ना, बस वही 3 बेरों को खाकर अपना समय पास कर रही हैं। उनमें भी कहीं हाथ में कांटे लग रहे हैं, क्योंकि हाथ तो झाड़ी में देने पड़ेंगे। तो अब वो बेर नहीं है, अब वो बेर संकेत किसका है, पहले समय का संकेत था, अब बेर किसका है, फल का संकेत है। तो पूरा का पूरा यमक अलंकार में दिया गया है। तो पहले 3 बेर खाती थी, दिन में 3 टाइम खाती थी, लेकिन अब दिन में क्या है, मात्र खाने के लिए 3 बेर फल के रूप में वही मिल रहे, और अन्यथा उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये स्थिति दिखाई किनकी, रानियों की। किसके कारण, राजा शिवाजी के कारण। ठीक, समझ आ गई बात।